अब जिस शख्सियत को मैं यहाँ पे स्टेज पे इनवाइट करने जा रहा हूं दोस्तों, वो हमें एक बहुत बड़ी ताकत से आज रूबरू कराने जा रहे हैं। और वो ताकत पता है क्या है? वो है हमारे सकारात्मकता की ताकत से हमें रूबरू कराने जा रहे हैं। और ये सकारात्मकता किस तरीके से हमारे बिजनेस के लिए भी महत्वपूर्ण है, हमारे जीवन के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, हमारे बिजनेस के लिए कितनी महत्वपूर्ण है, आज हम उनसे जानेंगे। और जिनको मैं बुलाने जा रहा हूं वो अपने आप में सकारात्मकता का एक पूरा का पूरा पैकेज है। तो तैयार है उन्हें सुनने के लिए? दोस्तों, गुड आईएमसी का जय घोष होना चाहिए। ऐसी शख्सियत को जब स्टेज पे इनवाइट किया जा रहा है, आप लोगों की जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के बीच में स्टेज पर इनवाइट करने जा रहे हैं डायरेक्टर, क्राउन प्रेसिडेंट, स्टार एसोसिएट श्री कुणाल कामत जी को। थैंक यू सो वेरी मच। गुड आईएमसी। क्या बात, इधर वालों को नाराजगी हुई? गुड आईएमसी। वेरी गुड, एक बार दिल से गुड आईएमसी। तो दोस्तों, आज हमारे सेशन का दूसरा और आखिरी दिन है। मुझे तो बहुत मजा आया आप लोगों के बीच में, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी बहुत उत्साहित हो रहे हैं, बहुत पॉजिटिव हो रहे हैं। आज हम डिस्कस करेंगे सकारात्मकता की शक्ति, यानी कि पॉजिटिविटी। आप माने या ना माने, लेकिन जिंदगी के अंदर कामयाब होने के लिए अगर सबसे ऊपर किसी चीज का नाम आता है तो वो क्या है? पॉजिटिविटी, पॉजिटिव एनर्जी, ऊर्जा, सकारात्मकता। और इसकी एक खासियत है, चाहे पॉजिटिविटी हो चाहे नेगेटिविटी हो, आपके अंदर जो भी है दुनिया को नजर आती है, और ये दुनिया से अट्रैक्ट करती है लोगों को कामयाबी हो। इस सेशन को ना बड़े ध्यान से समझना, क्योंकि ये अगर आपने इस चीज को आज समझ लिया तो किसी भी तरह की कितनी भी बड़ी सफलता आप जो चाहेंगे वो आपको मिलेगी 100%। आप कल इस इवेंट में आए, कल से आज सारा दिन आप कल से ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हो। एक सिंपल सा सवाल पूछता हूं, मन में क्या चल रहा है? नेगेटिव थॉट चल रहे हैं या पॉजिटिव चल रहे हैं? और यही एनर्जी आप जब फील्ड में निकलोगे आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगी। कई बार मुझे लोग पूछते हैं, सर अरे सेमिनार में वही बातें होंगी, वही सब कुछ होगा, क्यों जाना? किस लिए जाना है? पॉजिटिव एनर्जी लेने के लिए। आज यहां पर लगभग 250 व्यक्ति पॉजिटिव एनर्जी के साथ यहां पर बैठे हुए हैं, और 250 लोगों की पॉजिटिव एनर्जी इतनी जबरदस्त तरीके से आपके अंदर जा रही है जो आगे जाके आपको फील्ड में काम करवाएगी। इसलिए सेमिनार्स के अंदर आना जरूरी है। तो दोस्तों, आज डिस्कस करते हैं सकारात्मकता की शक्ति। आप सोचने के बारे में क्या सोचते हैं? कि मन में कोई थॉट आते हैं, विचार आते हैं, क्या सोचते हैं उसके बारे में? उससे पहले मैं आपको एक लाइन बताता हूं। ये लाइन आपने समझी ना तो आपका जीवन 100% बदलेगा। मेरा तो जरूर बदला इस लाइन में। इस लाइन को ना अपने दिल में छपा लेना। सोचो कि क्या सोचते हो। हर थोड़े समय के पश्चात सोचा करो कि मैं क्या सोच रहा हूं।
थोड़ा समय निकले, अकेले बैठो 1 मिनट के लिए और सोचो कि मैं क्या सोच रहा हूं। अरे यार, मैं ये सोच रहा हूं कि मैं काम करता हूं, मुझे अपने को पैसा जाता है। एक आदमी कामयाब हो गया, गाड़ी में आया, अरे मेरे को उससे जेलसी हो रही है। ऐसे विचार आते हैं ना मन के अंदर। मेरे को उसके ऊपर गुस्सा आ रहा है, मेरे को उससे जेलसी हो रही है। ये जो विचार है, सोचा करो कि मैं क्या सोचता हूं, कि मेरे में ऐसे विचार आ रहे हैं, ये नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, मैं किसी से जलन कर रहा हूं, मुझे किसी से गुस्सा आ रहा है, मुझे किसी से कंप्लेंट हो रही है, मैं नेगेटिव सोच रहा हूं कि हाय क्या होगा। सोचो कि क्या सोचते हो। और जब नेगेटिव थॉट्स आए तो प्यार से अपने मन को समझाया करो, नहीं ऐसा नहीं सोचते, ऐसा नहीं सोचते, पॉजिटिव सोच। अगर तेरे को उससे जेलसी हो रही है, तो आज उसकी गाड़ी देख के जेलसी हो रही है, तो जेलसी मत कर बेटा, जेलसी मत कर। देख उसने कैसे अचीव करी, उसकी मेहनत को देख, मन को समझाओ। मैं हमेशा एक बात कहता हूं अपने सेशंस के दौरान, हम दुनिया को सिखाने में लगे हैं, दुनिया को सुधारने में लगे हैं, दुनिया को पॉजिटिव करने में लगे हुए हैं, लेकिन दुनिया की जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, मेरी सोच, उसको पॉजिटिव नहीं कर रहे, उसको नहीं समझा रहे हम लोग, खुद को मोटिवेट नहीं रख रहे हम लोग। सुबह सुबह हम लोग ज्ञान बांटने शुरू कर देते हैं फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, और मैं कहता हूं भाई उस ज्ञान का 10% भी खुद के ऊपर अमल करना शुरू कर लिया ना, दुनिया बदल जाएगी। सोचो कि क्या सोचते हो। ये जो लाइन है ना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। जब भी कोई थॉट आए, थोड़ी देर बाद, अरे यार तू ये सोच रहा है, अपने आप को शर्म दो और उसको कन्वर्ट करो अच्छे विचारों के अंदर। मैंने कल के सेशन में भी कहा, नेगेटिव सोच, नेगेटिव चीजें अपने आप उगती हैं, अपने आप होती हैं। पॉजिटिव सोच को लेके आना पड़ता है, समझाना पड़ता है खुद को, नहीं ये नहीं सोचना, इस तरह से सोच, उससे सीख कुछ। विचार ही चीजें बन जाती हैं। जो आपके मन में विचार है ना, वही चीजें बन जाती हैं। आप लोगों ने अगर सबकॉन्शियस माइंड के बारे में सुना हो या पढ़ा हो, और अगर द सीक्रेट मूवी देखी हो, अगर आपने नहीं देखी तो जाके यूट्यूब पे देखो। अगर वो भी नहीं देखा तो आपने शाहरुख खान का डायलॉग सुना होगा कि अगर तुम किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उसे मिलाने में लग जाती है। सुना आप लोगों ने? सब बहुत बड़ी साइंस है इसके पीछे। हमारे विचारों में इतनी बड़ी पावर है कि आप सोच नहीं सकते। हमारे बुजुर्गों ने ये चीजें पहले से समझ ली थी, तो उन्होंने कहावतों के माध्यम से हमें सिखाने की कोशिश करी। आपने सुनी होगी ये कहावत, शुभ शुभ बोला करो। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत बड़ी साइंस है। आपके अंदर जो विचार आते हैं वही आपके भविष्य का निर्माण करते हैं कि आपका भविष्य कैसा होगा। सोचो कि क्या सोचते हो। अगर नकारात्मक सोच आ रही है तो उसको पॉजिटिव सोच की तरफ लेके चलो, अगर आप चाहते हैं आपका भविष्य पॉजिटिव हो। हम कल भी रात को बैठे बात कर रहे थे, 2 तरह की कैटेगरी में लोग होते हैं। एक जिसको, अगर मेरे हाथ में ये बोतल है, ये बोतल है, इसमें आपको क्या नजर आ रहा है? कितना? आधा भरा हुआ, आधा खाली, और आधा खाली। अब इसमें ये बोतल आधी खाली है और आधी भरी हुई है। अब अगर आपको ये नजर आता है कि ये आधी खाली है तो नेगेटिव थॉट है, और अगर आपको ये आधी भरी हुई नजर आ रही है तो सोचो पॉजिटिव थॉट है। दुनिया के हर विचार में, हर चीज में, जीवन के हर पहलू में आपको दोनों पहलू मिलेंगे, एक नेगेटिव भी और एक पॉजिटिव भी। और आपने उसमें से पॉजिटिव को ढूंढना है और उसको अपने मन के अंदर लेके आना है। अभी कुछ दिन पहले की बात है, मेरी वाइफ मुझे बोल रही थी कि आपको मैंने कभी गोल सेटिंग करते नहीं देखा। हम लोग टीम को सिखाते हैं कि गोल सेटिंग करो, ड्रीम्स बनाओ, बड़ी गाड़ी का, बड़े घर का, ये ड्रीम्स बनाओ। कहते मैंने आपको कभी ड्रीम्स बनाते नहीं देखा। मैंने कहा बिल्कुल ठीक बात है। ये जो हम लोग एक्सरसाइज करवाते हैं ना लोगों की, गोल सेटिंग करना, ड्रीम्स बनाना, लिखना उस ड्रीम्स को, ये हम लोग स्टार्टिंग से करवाते हैं। शुरुआत यहीं से होती है ड्रीम्स को दिमाग में लेके आने की। लेकिन मैं उन ड्रीम्स को उसके आगे की कैटेगरी से लेके जाके यहां पर और यहां पर डाल देता हूं।
कहती कैसे, मैंने समझा नहीं। मैंने कहा हमने अभी रिसेंटली घर बनाया, आप लोगों ने भी देखा होगा। मैंने कहा वो घर कौन सी लोकेशन पे कैसा है? कहती वो कॉर्नर घर है। मैंने इसके ऊपर तुम कुछ बोलना चाहोगी? कहती हाँ। कहती जब से हमारी शादी हुई है, आप डे वन से ही जब भी हम लोग किसी कॉलोनी में से निकलते थे तो आप कॉर्नर वाली कोठियों को देखते थे, जो बंगले कॉर्नर के होते थे ना, आप उसको देखते थे। हमने कॉर्नर प्लॉट लिया भी था कई साल पहले, वो लेकिन मजबूरी में बेचना पड़ा। आपको उस समय बड़ा अफसोस हुआ था। कहती जब से मैं घर की बात होती थी तो आप कहते थे नहीं, घर होना चाहिए, कॉर्नर वाला होना चाहिए, उसकी जो अट्रैक्शन होती है ना, वो कहीं होना ज्यादा होती है ना। मैं कहा 11 साल हमारी शादी के हो गए और आपके सामने मैं हमेशा यही बोलता था कि कॉर्नर कॉर्नर कॉर्नर, ऐसा घर ऐसा घर। आज उस घर में हम बैठे हैं कि नहीं बैठे? जैसा मैं लाइफस्टाइल चाहता था वैसा आज है कि नहीं है? जैसी गाड़ियां मैं चाहता था वैसी गाड़ियां आज है कि नहीं है? है? क्यों? क्योंकि मैं इन पलों को जी चुका हूं, अपनी सोच में, अपने ख्यालों में। मैं महसूस करता था जब मैं किसी बड़े शानदार घर को, कॉर्नर वाले को, जब मैं निकलता था वहां से, कि मैं यहां ऊपर खड़ा हूंगा तो कैसा लगूंगा। मैं ऐसे बच्चों के साथ में बैठ के खाना खा रहा हूंगा तो कैसा लगूंगा। मेरे पास गाड़ी नहीं थी तो मैं महसूस करता था कि मैं ऐसे मैं गाड़ी चला रहा हूंगा गॉगल्स लगा के तो कैसा लगूंगा। मैं जॉब करता था तो उसमें मैं इंश्योरेंस इंडस्ट्री से हूं, मैंने 8 साल नौकरी करी वहां पे। मैं अपनी वाइफ को हमेशा बोलता था, वो उसको सारी बातें याद है आज भी। वो जब हम लोग इस टॉपिक पे बात कर रहे थे तो उसकी सारी बातें वो दोबारा से मुझे भी याद करवाई। कहते जब जॉब करते थे तो लोगों के पास जाते थे इंश्योरेंस बेचने के लिए, तब आप हमेशा एक बात कहते थे, ये नहीं काम, मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूं कि लोग मेरे को सुनने के लिए आए। और आज बजा लो, आप पूछो जाके मेरी वाइफ से, सारी की सारी जो चीजें आज मेरे लाइफ में है ना, ये मैं पहले जी चुका हूं, ये मैं फील कर चुका हूं, और मैं चाहता कि ऐसा हो। वो सब चीजें आज है, आज वो सब चीजें हैं। मैं आईएमसी में आया, 3-4 साल मुझे काम करते हुए थे। मैंने एक ड्रीम देखा था कि मैं एक दिन अपनी टीम का सेमिनार करूंगा ताल कटोरा के अंदर, और आपके सामने हमने किया। हमने किया, और आज भी मेरे साथ वाले लोगों को पता है कि मैं आगे, आज के 3 साल बाद, 5 साल के बाद क्या होने वाला मेरी जिंदगी में, मैं पहले से सोच चुका हूं। आपकी जिंदगी में वो होता है जो आप चाहते हैं, वैसा होगा, वैसा होगा। अब आपके साथ बुरा पता क्यों होता है? क्योंकि आप बुरा सोचते हो। ये महीना शुरू होता है, आप लोगों का टारगेट पता क्या होता है? बस किसी तरह 30,000 दीदी वाले, इस लाख से 30,000 आ जाए। आप लोगों के मन में पता क्या चल रहा होता है? भाई पता नहीं मेरा क्या होगा। जो जुड़े हुए हैं वो टूट रहे हैं, जुड़ और नहीं रहे। हाय मेरा पता नहीं क्या होगा, पता नहीं मेरा क्या होगा, पता नहीं कंपनी का क्या होगा, पता नहीं दुनिया का क्या होगा। और जब ऐसे विचार आपके अंदर आते हैं ना, तो लोग भी आपको ऐसे मिलते हैं, तब लोग भी आपको ऐसे मिलते हैं। फेसबुक खोलोगे, वीडियोस भी ऐसी आएंगी, 2000 इतने में दुनिया खत्म हो जाएगी, तब लोग भी ऐसे मिलेंगे। सब कायनात आपको सारी लाइफ ऐसी चीजें देनी शुरू कर देगी। और जब आप पॉजिटिव होते हैं तब आपके सामने पॉजिटिव चीजें आएंगी, आपको लोग पॉजिटिव मिलेंगे। आप पॉजिटिव हो, लोग चल के आते हैं आपके पास। भाई साहब चल के आते हैं आपके पास कि सर मुझे ज्वाइन करवाओ। अभी आप पॉजिटिव हो ना, आप लोग देखना अगले 4 दिन आपके पास कितना बढ़िया रिजल्ट आने वाला है। लोग खुद से फोन करेंगे, यार मेरे को भी काम करवाओ अपने साथ। और जब आप अंदर से डरे हुए होते हो, अंदर से घबराए हुए होते हो, तब जो लोग काम कर रहे हैं आप उनको भी फोन करते हो ना, तब उनका सामने से जवाब आता है, सर कुछ हो नहीं रहा। ठंडे जवाब आते, सारी की सारी, सारा का सारा जो रिजल्ट है, सारी का सारा सिस्टम है ना, इसी चीज पे टिका हुआ है। और अगर आप इसको सही तरीके से समझ गए तो जिंदगी में आपको आगे लेके जाने में कोई नहीं रोक सकता। सारा ईश्वर ने सारी चीजें हमारे इस विचारों में डाल दी है। आप ही के पास है पावर, इसको आप कैसे इस्तेमाल करना चाहते हो। विचारें ही चीजें बनती है, जैसा मैंने अभी बताया। विचार या तो नकारात्मक हो सकते हैं और या सकारात्मक, 2 ही तरह के विचार हो सकते हैं। सकारात्मक सोच, अब पॉजिटिव सोच क्या है?
यह एक मानसिक और भावनात्मक रवैया है। एक मानसिक और भावनात्मक इमोशनल रवैया है जो जीवन के उज्जवल पक्ष पर ध्यान केंद्रित करता है और सकारात्मक परिणाम की अपेक्षा करता है। मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में बताना चाहूंगा। यह एक मानसिक और भावनात्मक इमोशनली एक रवैया है आपका, जो जीवन के उज्जवल पक्ष पर ध्यान केंद्रित करता है, जो जीवन के उज्जवल पक्ष की तरफ ध्यान केंद्रित करता है और सकारात्मक परिणाम की अपेक्षा करता है और पॉजिटिव रिजल्ट्स की उम्मीद करता है। बात समझ आ रही है? बहुत गहराई वाली लाइन है। जब आप मानसिक रूप से और आपके हाव भाव से आप पॉजिटिव होते हैं, ऊर्जावान होते हैं, वो आपके बॉडी लैंग्वेज से, आपके विचारों से झलकता है। आप सबसे खुल के बात करते हैं, हंस के बात करते हैं, अरे क्या चल रहा है, आपकी एक एनर्जी अलग होती है और यही एनर्जी, यही पॉजिटिविटी आपके अंदर, आपको अंदर ये डाल देती कि अब कुछ अच्छा होगा और वही आपके जीवन में अच्छी चीजें लेके आते हैं। एक सकारात्मक दिमाग खुशी, स्वास्थ्य और हर स्थिति और कार्रवाई के सफल परिणाम की आशा करता है। एक सकारात्मक दिमाग, एक पॉजिटिव दिमाग खुशी, आपके जीवन में खुशी, स्वास्थ्य, अच्छा शरीर और हर स्थिति और कार्रवाई के सफल परिणाम की आशा करता है। अच्छा स्वास्थ्य, कामयाबी, एक पॉजिटिव दिमाग आपको देता है। मैं आपको एक बात बताता हूं जो बहुत कम लोगों को पता है। आज से 20 साल पहले मुझे एक बीमारी होगी, अल्सरेटिव कोलाइटिस। और यहां पे कोई डॉक्टर हो तो उसको पता होगा इस प्रॉब्लम के बारे में। अल्सरेटिव कोलाइटिस, इसकी अगली स्टेज कोलोन कैंसर होती है। मुझे 20 साल थे। सिम्टम्स आप इसके स्टडी कर लेना, कितने खतरनाक सिम्टम्स हैं इसके। और ट्रैवलिंग तो आदमी, इस बीमारी का आदमी ट्रैवलिंग तो सोच ही नहीं सकता, ठीक है। और मेरे को देख के लगता है मैं बीमार हूं। और जो मेरे साथ के पेशेंट्स हैं, कई लोग तो इसके अगली स्टेज कोलोन कैंसर होके खत्म हो गए और बाकी लोग बेड पे पड़े हुए हैं, उनके घर वाले उनकी सेवा करते हैं। और वो लोग मेरे को देख के हैरान होते हैं, कहते हैं यार तू पूरा महीना ट्रैवल कैसे करता है, इतनी एनर्जी के साथ काम कैसे करता है, तू कैसे जी रहा है, तेरे को देख के लगता ही नहीं तेरे को कोई प्रॉब्लम है। ऐसा मेरी जिंदगी में क्यों हो रहा है पता है? पॉजिटिव एटीट्यूड, सकारात्मक दिमाग के कारण। बस मैं नेगेटिव थॉट्स को अपने पास भटक नहीं देता। नेगेटिव थॉट्स अच्छे भले आदमी को बीमार कर देते हैं। कहते हैं 3% दवाई काम करती है, 97% आपकी बॉडी काम करती है। मेरी बॉडी को कमांड करता हूं। हालांकि इस बीमारी का इलाज नहीं है साइंस के अंदर, लेकिन आपके सामने मैं ठीक जैसा हूं और ठीक हूं। अभी थोड़ी बहुत दवाइयां ले रहा हूं लेकिन वो भी छूटेंगी, क्योंकि मेरे को विश्वास है इस बात का, क्योंकि मैं जी रहा हूं अपने को वो सब चीजें करते हुए जो मैं नहीं कर सकता। देखता हूं मैं महसूस करता हूं, और यही पॉजिटिविटी आपको आगे लेके जाएगी मेरे दोस्त। मैं आपको फील करवा सकता हूं। एक काम करो, 5 सेकंड के लिए आंखें बंद करो। 5 सेकंड के लिए आंखें बंद करो और मैं आपको एक टास्क देता हूं। आपने क्या करना है, अब कल से आपने रोज 1 घंटा जिम ज्वाइन करना है और एक मस्कुलर बॉडी बनानी है। 5 सेकंड के लिए फील करो कि मैं कल से जिम जाऊंगा, रोज 1 घंटा मैं बॉडी बनाऊंगा, एक्सरसाइज करूंगा, अच्छी डाइट लूंगा। अपने आप को ये बोलो कि मैं कल से ये करूंगा। फील करवाओ अपने आप को। कैसा फील हो रहा है? जबरदस्त। एकदम से शरीर में एक्टिविटी होनी शुरू होगी, नहीं होगी? अंदर शरीर में एनर्जी आनी शुरू होगी, नहीं होगी? ये हमारे विचारों में पावर है। आपकी बॉडी अपने आप को प्रिपेयर करना शुरू कर देती है। आप अभी जिम गए नहीं, लेकिन आपके जिम जाने के विचार से ही आपकी बॉडी मजबूत होनी शुरू हो जाती है। आप सोचो, अगर इस थॉट के साथ, जिम जाने के थॉट के साथ, अगर आपकी बॉडी अपने आप को मजबूत करने में लग गई, एकदम से एक्टिव होने में महसूस होगी, आपको एक अलग सी फील होगा, वो 1 सेकंड के अंदर, 2 सेकंड के अंदर। तो सोचो नेगेटिव सोच के साथ आपके अंदर क्या फील होता होगा। सत्यानाश कर देते हैं ये नेगेटिव सोच हमारा, हमारी जिंदगी का, हमारे परिवार का। मन जो चाहता है वो पाता है।
जो चाहता है वो पाता है। अब आपके मन में ये चल रहा है कि हाँ मैं क्राउन प्रेसिडेंट बनूंगा, मेरी इतनी बड़ी टीम होगी, मैं पहले दिन से बैठा था, मैं मेरा पूरे देश में व्यापार होगा। और एक चीज आपको और बताऊं, जब आप सकारात्मक रूप से किसी गोल को अचीव करने का टारगेट ले लेते हो सकारात्मक रूप से, तब जो बीच में प्रॉब्लम्स आती है ना, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स, वो यूं झेल लेते हो आप। कहते हैं इस दुनिया में दो तीन दर्द है जो बहुत भयंकर है। एक स्टोन का दर्द, पथरी का दर्द बहुत भयंकर है। एक डिलीवरी का दर्द बहुत भयंकर होता है। जब मां बच्चा पैदा करती है तो उसका दर्द बहुत भयंकर होता है। सल्यूट है वो हर माओं को जिन्होंने इस सृष्टि का निर्माण किया, और बहुत भयंकर दर्द होता है। लेकिन क्या वो इस दर्द से डरती है? क्या वो दुखी होती है कि मेरे को दर्द है? वो दर्द झेलने के लिए मेंटली प्रिपेयर होती है। वो खुशी खुशी उस दर्द को लेती है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि उसके बाद मेरे हाथ में एक नया जीवन आने वाला है। जब आप अपना एक टारगेट सोच लेते हो, अपना एक गोल सोच लेते हो कि मुझे यहां पर जाना है, तो बीच की जो तकलीफें होती है ना मेरे दोस्त, वो आप झेल लेते हो, वो खत्म हो जाती है। अब वो औरत को पता है कि मुझे इन 9 महीनों में अपने आप को कैसे संभालना है। वो हर छोटी छोटी चीज का ख्याल रखती है। उसको पता है कि मेरे को भयंकर दर्द होगा, लेकिन उसके बावजूद भी वो दर्द को झेलती है। क्यों? क्योंकि एक नया जीवन आएगा। उस जीवन के बाद जो हाथ में मेरे खुशी आएगी, उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। अगर मेरे को कोई पूछे कि आपकी जिंदगी का सबसे प्यारा पल कौन सा होता है, तो ये वो होता है जब मैं अपने बच्चे को गले लगाता हूं। आप सब लोग समझ सकते हो इस बात में। अब आपको पता है कि मेरा टारगेट लक्ष्य क्राउन प्रेसिडेंट है। उसके लिए मुझे घर से बाहर निकलना पड़ेगा, लोगों के ताने सहने पड़ेंगे, लोगों के मजाक सहने पड़ेंगे, मुझे दूर अलग अलग शहरों में, स्टेट्स में जाके काम करना पड़ेगा। तब वो जो सारी चीजें होती है ना, वो खत्म हो जाती है। क्योंकि नजर क्या आ रहा होता है? वो ताज नजर आ रहा होता है। क्राउन प्रेसिडेंट का जो आपकी जर्नी है, चाहे वो 3 साल की है, 2 साल की। मैं 3 साल में क्राउन प्रेसिडेंट बन गया था, लेकिन उन 3 सालों में मैंने क्या मेहनत करी वो मैं जानता हूं, एक उस ताज को पाने के लिए। और अगर आप मुझे पूछे ना कि मैं पहले दिन जब मैं 0% लेवल पे था, तो पहले दिन से ही मैं क्राउन प्रेसिडेंट था। मेरी बॉडी लैंग्वेज, मेरा चाल भाव, आप लोगों को लोग पूछते थे कि पहले तुम्हारा पे आउट दिखाओ तब हम करेंगे। मेरे को आज तक किसी ने नहीं पूछा तुम्हारा पे आउट दिखाओ। मेरे को आज तक नहीं किसी ने पूछा, क्योंकि मेरा एटीट्यूड, मेरा बॉडी लैंग्वेज इतना पॉजिटिव रहता है। मैं डे 1 से क्राउन प्रेसिडेंट था। एक मां जब प्रेग्नेंट होती है, एक औरत जब प्रेग्नेंट होती है, तो वो औरत नहीं रहती, वो अपने आप को मां कहलाती है, वो मां बन जाती है। अगर आप क्राउन प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं तो समझ लो कि आप क्राउन प्रेसिडेंट बन गए। वो जो प्रोसेस है 9 महीने का, 3 साल का, जो भी आपका प्रोसेस है, उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन फील करो कि मैं क्राउन प्रेसिडेंट बन गया। सोचो जब मैं अपनी बीवी के साथ जाऊंगा कंपनी के बड़े सेमिनार में, हरिद्वार में, इंदिरा गांधी में, तब कैसा महसूस हो रहा होगा। मेरी टीम मेरे को लेके जाएगी और मेरे सिर पे ताज पहनाया जाएगा। वो सोचना शुरू करो, उसको जीना शुरू करो। वो पॉजिटिव रिजल्ट ही आपको मार्केट में से रिजल्ट दिलवाएंगे। वो पॉजिटिव सोच आपको लोग मिलवाएगी। वरना जो है ना, जो है 2-4 लोग काम कर रहे हैं, ये भी निपट जाएंगे। नकारात्मक सोच, नकारात्मक विचार, शब्द और दृष्टिकोण नकारात्मक और दुखी मनोदशाओं और कार्यों को सामने लाते हैं। जैसे पॉजिटिव सोच पॉजिटिव चीजों को सामने लेके आती है, वैसी नेगेटिव सोच एक नेगेटिव अप्रोच को सामने लेके आती है। और दुखी मनोदशाओं और कार्यों को सामने लाते हैं। एक और बात मैं आपसे कहना चाहता हूं। हमारे बुजुर्गों ने एक चीज हमें और सिखाई, जो होता है अच्छे के लिए होता है।
जो होता है अच्छे के लिए होता है ना। जब आप इस सोच के साथ चलते हो तो आपको अच्छा ही मिलता है, आपको अच्छा ही मिलता है। अगर आपने एक स्टोरी सुनी हो, एक राजा का अंगूठा कट जाता है, सुनिए सबने वो? उसका मंत्री कहता है कि राजा जी जो होता है अच्छे के लिए होता है, और राजा उसको कहता है कि मेरी उंगली कट गई और तू अच्छे की बात कर रहा है, और वो उठा के उसको कारावास में डाल देता है, उसको बोल देता है कि इसको फांसी की सजा दी जाएगी भाई इस बार। राजा शिकार करने जाता है और वहां पर उसको आदिवासी लोग पकड़ लेते हैं और उसको उसका वो क्या कहते हैं बलि देने के लिए उसको ले जाते हैं। जैसे ही वो राजा की बलि देने लगते हैं तो देखते हैं कि उसकी उंगली कटी हुई है। कहते हैं जिसका अंग भंग हुआ है उसकी बलि नहीं दी जा सकती, और राजा को छोड़ देते हैं। राजा तुरंत भागा जाता है, उसको बोलता है कि उसको फांसी की सजा तो नहीं दी, कहते बस देने वाले, उसको रोको फटाफट। उसको रुकवाता है, उसका शुक्रिया अदा करता है। और ये फैक्ट है आपकी लाइफ में जब जब कुछ गलत होता है, अगर आप ईश्वर का शुक्रिया अदा करते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, आप जो करोगे इसमें कुछ ना कुछ मेरा अच्छा ही होगा, तो 100% अच्छा मिलेगा। लेकिन अगर आप कंप्लेंट करोगे कि मेरे लिए ऐसा क्यों हुआ, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था, तब जिंदगी में कभी अच्छा नहीं मिलने वाला, कभी लाइफ में अच्छा नहीं मिलने वाला, हमेशा आपके लिए बुरा ही होगा। एंड मोर ओवर, आपसे मैं एक चीज और पूछता हूं, चलो अगर आप जैसे सोचते हो कि ये मैं भी क्राउन प्रेसिडेंट होता, मैं डायरेक्टर क्राउन प्रेसिडेंट होता, मैं भी ये होता, मैं भी होता, अगर आपको आपके जो भी क्राउन प्रेसिडेंट है या डायरेक्टर क्राउन प्रेसिडेंट है उनकी जगह पर बिठा दिया जाए, तो वो पूरी टीम का क्या होगा? सत्यानाश हो जाएगा, है ना। अगर मुझे या आपको सत्यन सर की जगह पर बिठा दिया जाए तो भी सत्यानाश ही होगा। यहां पर बैठा हर व्यक्ति, चाहे वो 10% पे है, चाहे वो 20 पे है, चाहे वो एम्बेसडर है, चाहे वो चेयरमैन है, वो उसके लायक है। ईश्वर आपको आगे की चीजें तब देते हैं जब आप अपने आप को उसके लायक बनाते हैं। कंप्लेंट करने की बजाय अपनी काबिलियत को बढ़ाओ, पॉजिटिविटी के साथ अपनी काबिलियत बढ़ाओ और मन में विचार रखो कि यस, अब मेरी लाइफ में जो मुश्किल आई है, अगर मैं इसमें पेशेंस के साथ निकल जाए तो मुझे कुछ बड़ा रिवॉर्ड मिलेगा। मेरी लाइफ में बहुत तकलीफें आई हैं, बहुत उतार चढ़ाव आए हैं। कौन सा ऐसा आदमी है जिसकी जिंदगी के अंदर तकलीफें नहीं है, प्रॉब्लम्स नहीं है? सबकी लाइफ में। मैं तो कहता हूं जब तक आदमी जिंदा है प्रॉब्लम्स रहेंगी। कला क्या है? कला ये है कि आप उन समस्याओं को कैसे मैनेज करते हुए पॉजिटिविटी के साथ काम करते हो, ये कला है। ये कला जितनी आप सीखते जाओगे उतने बड़े लेवल, उतनी बड़ी चीजें आपको मिलती जाएंगी। सिंपल कहानी। अब अगर आप नेगेटिव सोचते हो तो भाई साहब दुखी रहोगे। और नेगेटिव लोगों को मैं आपको एक और बात बता दूं, नेगेटिव लोगों को के साथ कोई बैठना पसंद भी नहीं करता। और अभी बात कर रहे थे कि दो चीजें हैं, एक आदमी की नेगेटिविटी और एक शराब का नशा। ये खुद को नजर नहीं आता, दुनिया को नजर आ रहा होता है ये नेगेटिव बात। मेरे लोग मेरे पास कई बार आते हैं, यार तुम नेगेटिव, सर मैं नेगेटिव नहीं हो सकता, सर मैं इतना पुराना आदमी हूं सर, इतना नेटवर्कर हूं सर, ये हूं वो हूं, पर सर कंपनी ने जो ऑफर निकाले ना ये ठीक नहीं निकाले, वही तो नेगेटिव हो गया। नेगेटिविटी की मैं आपको ना दो, हमारे काम की बात बताता हूं। नेगेटिविटी की ना दो निशानी है, दो की मतलब बेसिकली तो एक ही निशानी है, कंप्लेंट। अगर आपकी जुबान पर कंप्लेंट रहती है, चाहे वो अपलाइन को लेके, कंपनी को लेके, ऑफर्स को लेके, डाउनलाइन को लेके, किसी की भी लेके, ज्यादातर आपकी जुबान पर कंप्लेंट रहती है, तो समझ लो कहीं ना कहीं आप नेगेटिविटी का शिकार हो। क्योंकि वही प्लान सबके लिए। बहुत सारे लोग हैं जिनको अपलाइन की सपोर्ट नहीं है। मेरे पास कोई प्रैक्टिकली अपलाइन नहीं है, जो मेरी आईडी डायरेक्ट कंपनी के साथ लगी हुई है। और टॉप 10 लीडर जितने भी हैं वो अपनी अपलाइन को साथ लेके नहीं घूम रहे। डाउनलाइन काम नहीं करी तो नहीं खड़ी कर सकते हो। कोई माँ बाप की कंप्लेंट करता, मेरे पिताजी ने सपोर्ट किया, तो तुम ऐसे पिता बन जाओ, अपने बच्चों को सपोर्ट करो। बच्चों इस नेगेटिविटी से जब मन नकारात्मक होता है तो रक्त में जहर उत्पन्न होने लगता है, जो अधिक दुख और नकारात्मकता का कारण है। जैसा मैंने बताया, जब आप डिसाइड करते हो कि मुझे जिम जाके बॉडी बनानी है, तो शरीर हरकत में आ जाता है, एक्टिव होना शुरू हो जाता है। तो सोचो
तो ये नेगेटिविटी अगर बॉडी के अंदर आए, दिमाग के अंदर, तो बॉडी के ऊपर क्या असर पड़ेगा? बीमार होनी शुरू हो जाएगी। एक बार मैंने एक स्टोरी सुनी थी, अमेरिका के अंदर एक आदमी के चेहरे के ऊपर नकाब डाल दिया गया और उसको सजा दी गई, मौत की सजा। उसको बोला गया कि तेरे को कोबरा सांप से डसवाया जाएगा, मृत्युदंड तेरे को दिया जाएगा। आदमी डरा हुआ था। थोड़ी देर के पश्चात जब उसको कमरे के अंदर लेके जाएगा सजा देने के लिए, तो उसको कोबरा सांप से डसवाया और वो आदमी तुरंत मर गया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उन्होंने कोबरा से नहीं डसवाया, उन्होंने उसकी बॉडी पे ऑलपिन चुभाई थी। और जब उसका पोस्टमार्टम किया गया तो वही सांप वाला जहर उसकी बॉडी में पाया गया। साइंटिफिकली प्रूवन हो चुका है, पढ़ा होगा अगर आप लोगों ने ये चीज। ऑलपिन चुभोने से उसकी बॉडी में वो सांप का जहर पाया गया। अब वो जहर उसकी बॉडी में कहां से आया? नेगेटिव विचार से, नकारात्मक सोच से। और ये नकारात्मक सोच आपको असफलता, निराशा, बीमारियों की तरफ ले जाती है। कुछ नहीं हासिल होता। अब दो है, नकारात्मक जागरूकता वर्सेस नकारात्मक सोच। सकारात्मक सोच आपको सफलता की कुंजी देती है। कामयाबी के रास्ते पर अगर आपको चलना है तो आपको पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव सोच आपको रखनी पड़ेगी अगर आपको कामयाब होना है। इन विचारों को छोड़ना पड़ेगा। यार मेरा क्या होगा, पता नहीं, कुछ जुड़ नहीं रहा, पता नहीं, पता नहीं, वो नहीं, सब फालतू की बात। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जैसा कि मैंने बताया और शाहरुख खान ने भी आपको समझाया कि तुम किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने में लग जाती है। चाहो ना, प्यार करो उस चीज को, उस चीज में जियो। एक काम करना, जहां से निकलने के बाद भले ही आपके जेब में आज मोटरसाइकिल के पैसे नहीं है, टू व्हीलर के पैसे नहीं है, एक गाड़ी को अपना ड्रीम बनाओ। जो गाड़ी आप लेना चाहते हो, कोई भी गाड़ी। मैंने कल, अगर आपने मेरा फेसबुक पेज देखा हो तो मैंने उसमें गाड़ी की फोटो डाली। देखा आप लोगों ने? वो 2 सीटर स्पोर्ट्स कार है, आएगी, देखना वो आएगी। अब मैं जाते ही उस गाड़ी की टेस्ट राइड लूंगा और आप लोग भी लो। जो गाड़ी आप चाहते हो उसकी डीपी लगा लो, उसको फील करो, उसकी गूगल में जाके, यूट्यूब पे जाके उसके स्पेसिफिकेशंस पढ़ो, क्या पावर है उसकी, क्या कितनी बीएचपी है, कितना सीसी इंजन है, क्या है, वो सब चीजें पढ़ो, उसकी प्राइस पढ़ो उसका, और जाओ उस गाड़ी के शोरूम पे। उनके सेल्स मैनेजर को बोलो कि मुझे ये गाड़ी चाहिए भाई साहब, दिखाओ। गाड़ी में बैठो, टेस्ट राइड लो उसकी, पूछो क्या प्रोसेस है लेने का, क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, क्या कितना ईएमआई बनेगा, सब चीजें पूछो उसकी। और अपने बॉडी को ऐसे दिखाओ, अपने मन को ऐसे दिखाओ कि मुझे वो लेनी है। आपके पास इतनी पावर है आपकी सोच के अंदर कि आप उसको, अगर गाड़ी को आप लेना चाहते हो ना, तो झक मार के गाड़ी आपके घर पे आएगी। आपने लेने का दम चाहिए। जाओ, किसने रोका है? शर्म क्यों करते हो? काहे की शर्म? जाओ वो बॉडी लैंग्वेज लेके जाके वहां पे आएंगे रिजल्ट, आपको गाड़ी आएगी घर पे आपके। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का नियम, आपके विचारों की ऊर्जा आपके अनुभवों को प्रकट करती है। उसी तरह सकारात्मक विचार सकारात्मक अनुभव प्रकट करते हैं और नकारात्मक विचार नकारात्मक अनुभव प्रकट करते हैं। जो आपके विचारों की ऊर्जा है वही आपको आगे बढ़ सकता है। आपके सकारात्मक विचार सकारात्मक अनुभव प्रकट करते हैं। गाड़ी लेने का विचार आएगा, भले ही आज मोटरसाइकिल की ईएमआई देने के पैसे नहीं है, प्रैक्टिकल गाड़ी देने का विचार आएगा तो गाड़ी आएगी। लेकिन अगर ये विचार आएंगे, हाय पता नहीं मेरा मोटरसाइकिल का क्या होगा, पता नहीं इसकी इंस्टॉलमेंट कैसे जाएगी, तेल भरने के पैसे नहीं है मेरे पास, तो मोटरसाइकिल जाएगी, जो है वो भी जाएगी। मैं जब आईएमसी में आया, मेरे ऊपर लाखों का कर्ज था, हालात बहुत खराब थे। मेरी वाइफ मुझे कहती थी कि आपने ये क्या कर लिया, जॉब ज्वाइन कर लो, ये वो। मैं कहता नहीं,
कुछ बड़ा होगा हमारी जिंदगी में, कुछ अच्छा होगा। मैं ईश्वर पे बहुत भरोसा करता हूँ। मैंने कहीं पढ़ा था कि उसने हर व्यक्ति के लिए खाने का प्रबंध किया हुआ है, चाहे वो चींटी हो, चाहे वो एक पक्षी हो, लेकिन उसके घोंसले में नहीं किया हुआ, उसके घोंसले में नहीं किया। तो मुझे उस पर बहुत बिलीव था और मैं बहुत पॉजिटिव था कि अगर मेरी लाइफ में ये हो रहा है तो कुछ बड़ा होगा, कुछ अच्छा होगा। मैं डे वन से बोलता था उसको, और आज हुआ। मैं नौकरी में पूरे साल में उतने पैसे नहीं कमाता था, शायद 2 सालों में उतने पैसे नहीं कमाता था जितने आज 1 महीने के कमाता हूं। और मैं हर रोज जब भी मुझे कोई बात करता है इस इंडस्ट्री के बारे में, कई बार लोग ना मजाक उड़ाते हैं। आप लोगों को तो लोग मजाक उड़ाते हैं ना, कई बार कहते हैं क्या करते हो, क्या बोलते हो उनको, क्या बोलते हो? फंसने फंसाने का काम है। लोग ये बोलते हैं ना, आप आगे से क्या बोलते हो? सर मैं आयुर्वेद कंपनी के अंदर काम करता हूं, यही बोलते हो ना? आप में से शायद कोई 1-2 आदमी होंगे जो बोलते होंगे कि सर मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर काम करता हूं और आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स को उस तरीके से प्रमोट करता हूं। मैं ये बोलता हूं और डे वन से बोलता हूं कि तो आप लोग बोलोगे ना सर पैसा आ रहा तो बोलते नहीं, डे वन से बोलता हूं। और लोग मेरा मजाक करो, अच्छा वो फंसने वाला, अच्छा जोड़ने वाला, बैठ जाने नहीं देता। मैं उसको अच्छे से समझाता हूं ताकि वो किसी दूसरे का मजाक ना उड़ाए। ये इतनी अद्भुत, इतनी खूबसूरत इंडस्ट्री है कि नहीं है? बताओ। तो प्राउड फील करो यार अपनी इंडस्ट्री के ऊपर। हम एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रहे हैं हिंदुस्तान में। आज की डेट में सबसे बड़ी समस्या एम्प्लॉयमेंट की है। मैं नौकरी करता रहता तो कहां खड़ा होता, आज मेरे साथ लाखों परिवार जुड़े हुए हैं। हम लोगों को आयुर्वेद दे रहे हैं, हम देश की इकोनॉमी में सहयोग कर रहे हैं क्योंकि स्वदेशी कंपनी है। इससे अच्छा काम है तो बताओ? नहीं है। तो प्राउड फील करो ना अपने काम के ऊपर। अगर आप ही नेगेटिव फील कर रहे हो, शर्म कर रहे हो बताने के अंदर, तो वो कायनात तुम्हें कहां से देगी भाई? वो ईश्वर तुम्हें कहां से देगा? कहां पे पॉजिटिव विचार है जब खुद के विचार ही नेगेटिव है अपने काम को लेके? प्राउड फील करो अपने काम के ऊपर, अंदर से पॉजिटिव हो जाओ। और मुझे, मैं खुल के बता रहा हूं कि 250 लोग बैठे हैं, दुनिया घूमी है आप लोगों ने, बताओ इससे बेहतर काम कोई है तो बताओ। मैं अपनी टीम लेके चल जाऊं, और नहीं है तो सीना चौड़ा करके निकलो फील्ड के अंदर, बताओ लोगों को ये काम। आप अपने काम को पॉजिटिव लोग होके काम करोगे तो ये काम आपको अच्छा पैसा देगा। लेकिन यहां पे हम खुद ही डरे से रहते हैं। मैं लोगों को ये जो साधन बोलता हूं, ये भाई साहब फ्यूचर है हिंदुस्तान का। नेटवर्क मार्केटिंग अगर देश कल को सर्वाइव करेगा तो इस इंडस्ट्री की दम पे करेगा। आज अमेरिका कर रहा है कि नहीं कर रहा है नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर? कल को हिंदुस्तान भी इसी के ऊपर सर्वाइव करेगा और ऑप्शन ही नहीं है। कहां है नौकरियां देश के ऊपर? जिस हिसाब से दुनिया पैदा हो रही है हिंदुस्तान के अंदर, कहां पे नौकरियां मिलेंगी? आपसे मेरे भी बात करते हुए लगभग 40-45 मिनट हो गए हैं, सैकड़ों पैदा हो गए तुरंत। हाँ, कहां से नौकरियां आएंगी? क्या मिलेगा? यही वापस आना पड़ेगा। हमारे बुजुर्ग, मेरे परदादा जी 118 साल की एज तक गए, चलते फिरते गए, दांत थे मुंह में। किसके दम पे? आयुर्वेद के दम पे। और ये केमिकल्स ने क्या दिया हमें? 60 साल की 70 साल की उम्र, 10 बीमारियों के साथ। आज 3-3, 4-4 साल के बच्चों को बीमारियां हो रखी हैं। हाँ, बच्चे पैदा हो रहे हैं शुगर लेके भाई साहब। पैदाइशी बच्चों को डायबिटीज हो रही है। हैं, आप सब लोगों को पता है। अगर मजबूत बनना है तो आयुर्वेद दे रहे हैं हम लोगों को। हिंदुस्तान को हम लोग एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, अपने देश को अर्थव्यवस्था मजबूत करने के लिए हम लोग अपनी देश कंपनी को प्रमोट कर रहे हैं। इससे अच्छा काम है ही नहीं। ये समझाओ खुद को। मैं आप मेरी कोई भी वीडियो बोल लो, मैं ये थोड़ा कहता हूं कि मैं यहाँ पे आया था इस कमाने के लिए, अब मैं वो कमा चुका हूं। नहीं, मैं हर बार, हर मीटिंग में यही बोलता हूं कि इस मुकाम पर मैं आज पहुंचा हूं, लेकिन अभी तो शुरुआत है। आज मुझे आईएमसी बिजनेस करते हुए 10 साल हो गए, करोड़ों रुपए कमा लिए, दुनिया की हर चीज आ गई, लेकिन मैं आज भी यही बोलता हूं कि आज तो मैं शुरू कर रहा हूं। आज तो मैं शुरू कर रहा हूं, अभी तो ये शुरुआत है। अभी तो जितने साल भर में आ रहे हैं उतने एक महीने में आने वाले हैं और आएंगे। जब मैं एमसी में आया, नौकरी छोड़ के आया, तो मैं लोगों को बोलता था भाई साहब इतनी बड़ी नौकरी छोड़ के आया हूं, इतने पैसे के लिए नहीं आया, यहाँ पे 10 लाख रुपए महीने का कमाने के लिए आया हूं। मजाक उड़ाते थे मेरा, ओए पागल हो गया।
मैं कहा भाई साहब फोर्ड फीको कार थी मेरे पास उस समय छोटी, मैं कहा मर्सिडीज आएगी मर्सिडीज। लोग ने क्या बोलते थे, पहले तू कमा ले, तेरी मर्सिडीज आएगी फिर हमारे पास आना। मैंने कहा ठीक है। मैं दूसरे के पास गया, मैं कहा मेरी मर्सिडीज आएगी, पहले तेरी आ जाए फिर हमारे पास आना। तीसरे के पास गया, चौथे के पास गया, सबने यही बात बोला। और एक दिन मर्सिडीज आ गई। पावर पे स्पोकेट जी पावर पे स्पोकेट यस, ये पॉजिटिविटी है। मैं बोल रहा था आएगी आएगी, वो भी कह रहे थे कि आई तो मेरे पास आना। सब बोल रहे हैं, सब मेरे लिए प्रे कर रहे हैं, आई ना। आपको अंदर से विश्वास नहीं होता कि मैं स्प्लेंडर ले पाऊंगा? रखो सोच यार, उड़ाने दो लोगों को मजाक। किसका नहीं उड़ाया? जितने भी लोगों ने बड़े सपने देखे हैं, बड़ी बात करिए, सबका उड़ाया, आपका भी उड़ाएंगे। लेकिन ये जो नेगेटिव थॉट्स लेके जाते हो ना, शर्म करते हो फील्ड के अंदर जाने की, ये आपको नेगेटिव रिजल्ट्स ही देगी, ये आपको नेगेटिव रिजल्ट्स देगी। लिख लो आज, जब तक खुद को अंदर से पॉजिटिव नहीं करते, अपने ऊपर विश्वास नहीं करते, कंपनी में विश्वास नहीं करते, इंडस्ट्री में विश्वास नहीं करते, आपको कुछ नहीं मिलने वाला। यहां से तो बड़े होके चल जाते हो, मैं पोस्ट लो नो सर मैं ऐसे वैसे। एक दूसरी कंपनी का आदमी आके कहता है अरे कुछ नहीं है सर, ये देखो नया सिस्टम चला आजकल, क्रिप्टो। लुटिया डुबड़ी उनकी, 2 बड़ी एक्सचेंज थी, एक बंद हो गई। मैं भागते नजर दिखाऊंगा सारे के सारे मैं आपको, और आपकी जीभ लपलपा जाती है। मुझे लोग आके पता क्या बोलते हैं, कुछ नहीं सर उसने मेरी आईडी धक्के से लगा दी। धक्के से कैसे आईडी लगती होती है? धक्के से उसके पास इंफॉर्मेशन चली गई, पैन नंबर चला गया, धक्के से आईडी लगी। सर उसके प्लान में ऐसे है। मैं तेरे को किसने बताया? सर उसने मुझे वैसी बातों को बताया था। ऐसे कैसे बता दिया? मुझे 10 साल हो गए हैं, मुझे हर रोज लोगों की कॉल्स आती है, मैसेज आते हैं, एमडीज के आते हैं, ये आते हैं वो आते हैं। अभी पीछे एक नई कंपनी शुरू हुई थी इंडिया से बाहर की, कहते सर हम इंडिया में हम काम शुरू करना चाहते हैं, आप हमारे साथ काम करो। मैं कहा अच्छा। कहते सर सारा हिंदुस्तान आपका। मैं कहा वो तो मेरा भी है। मुझे आईएमसी के अलावा कोई और कंपनी नहीं सूझती। 10 साल हो गए हैं, मैं खुद जाके यूट्यूब पे या गूगल पे सर्च मार के कंपनी को स्टडी करता हूं, दूसरी इंडस्ट्री को, मार्केट में क्या हो रहा है अपडेट करने के लिए। लेकिन किसी दूसरी कंपनी के मुंह से, किसी व्यक्ति के मुंह से आज तक किसी की हिम्मत नहीं पड़ी आके मुझे कोई दूसरी कंपनी का प्लान बता दे। तो यहां हम लोग तुरंत को अच्छा चल बता बता, वो कहां आएगा भाई? तुम गद्दारी कर रहे हो, नेगेटिविटी लेके आ रहे हो, तुम उसको पहले अपने काम को, इस काम की तुमने रिस्पेक्ट नहीं करी। वो काम जो आप आकर्षण के नियम को अपने जीवन में शामिल करने के लिए कर सकते हैं, किसी भी योजना या कार्य को शुरू करने से पहले अपने मन में उसके सफल परिणाम की स्पष्ट रूप से कल्पना करें। यही बोला मैंने। जब किसी को प्लान करने जाते हैं, किसी से मिलने जाते हैं, दिमाग में उसका पहले ही प्लान कर लो कि ये मेरा नया चेयरमैन है, ये मेरा अगला चेयरमैन है। इस सोच के साथ निकलो। और आप लोगों के अंदर क्या पता क्या चल रहा होता है? पता नहीं ज्वाइन करेगा नहीं करेगा, है ना? यही होता है, पर परिणाम भी यही आते हैं। सीरियसली, मेरी जेब में कर्जे थे, कर्जों से लाख रुपए के कर्जे जब आईएमसी में आया, और सोच रखा था मैं बड़े बंगले की, मर्सिडीज की। और मेरे को कोई पूछता था तू क्या बातें कर रहा था, दिमाग खराब हो गया? लोग बोलते थे कि इसका ये पागल हो गया है। लेकिन वो चीजें आई, रातों रात तो नहीं आएंगी, लेकिन वो आई, पॉजिटिविटी से आई। मैं जब भी किसी को मिलता हूं तो मैं ये पहली सोच के बैठा होता हूं कि ये मेरा नया चेयरमैन है भाई। अगर आप इस सोच के साथ चलते हो, पॉजिटिव थॉट के साथ चलते हो, तो परिणाम 100% पॉजिटिव। कभी 10 में से एक आध आदमी ने ज्वाइन नहीं किया ना, तो भी मैं उठता हुआ पता मन में क्या विचार कर रहा था, बेचारा 4-5 महीने खराब करेगा, फिर मेरे को अप्रोच करेगा कि यार अच्छा होता मैं तेरे से पहले जुड़ जाता। और वैसा होता है मेरे साथ। मैं आपको अनगिनत लोग जो मेरे साथ काम कर रहे हैं मैं दिखा देता हूं, जिन्होंने मुझे ये बोल के ज्वाइन किया, कुणाल अच्छा होता है यार मैं तेरे साथ 6 महीने पहले या साल पहले ज्वाइन कर लेता। ऐसे 3-4 लोग मेरी टीम में आज भी हैं, और उस पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ मैं वहां पे खड़ा होता था। हारा तो मैं कभी है ही नहीं। ठीक है, जीत मिली, ये तो थोड़ी देर बाद मिलने वाली है, उस समय पे मैं कहीं और जाके जीत रहा हूं।
हार वाली डिक्शनरी तो मेरे शब्द मेरे डिक्शनरी में है ही नहीं। एक विजन बोर्ड बनाए, शुरुआत यहां से होगी, शुरुआत यहां से होगी। अपना एक विजन बोर्ड बनाया, आपको चाहिए क्या, आपको क्या चाहिए, वो ड्रीम्स बनाए अपने। सकारात्मक आत्म चर्चा, सेल्फ टॉक का अभ्यास करो। ये बात जो मैंने शुरुआत में बोली आपसे कि सोचो कि क्या सोचते हो, सोचो कि क्या सोचते हो। कंधे से मिलने जा रहे हो, अरे मेरे में ऐसा सोच आ रहा है कि मैं घबरा रहा हूं, मैं सोच रहा हूं कि क्या होगा, नहीं रिजल्ट आएगा। अपने आप से बात करने की शुरुआत करें, सेल्फ टॉक, अकेले बैठ के बात करें, केवल सकारात्मक बातें ही करें, सिर्फ पॉजिटिव। नेगेटिव बात आ रही है तो प्यार से मन को समझाएं, ना बेटा साइड हो जाए। हमारे अंदर होती है, दोनों होती है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। ये जो नेगेटिव होती है ना, ये खुद से खुद उछल के बाहर आती है, पॉजिटिव को लाना पड़ता है। पॉजिटिव आती है तो ये फिर पीछे होनी शुरू करती है। खुद से बात करें, पॉजिटिव थॉट्स लेके आए, रेगुलर बात करें, सोचते और बोलते समय सकारात्मक शब्दों का ही प्रयोग करें। When life put you in tough situation, don't say why me. जब जिंदगी आपको मुश्किल दौर में लेके आए, तब ये मत विचार लेके आओ कि मैं ही क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसे विचार मत लेके आए, और विचार क्या लेके आए, आ जाओ, तैयार हूं मैं हर मुश्किल सोच के लिए, हर मुश्किल बात के लिए मैं तैयार हूं, क्योंकि मैं एक पॉजिटिव सोच हूं। जहां पर पॉजिटिव सोच आती है, नेगेटिव सोच तुम दबा के भाग जाती है। एक भरे अंधेरे वाले कमरे के अंदर सिर्फ एक कैंडल की छोटी सी ज्योति पूरे के पूरे अंधेरे को खत्म कर देती है। एक पॉजिटिव सोच आपकी सारी जिंदगी से नेगेटिविटी को दूर कर सकती है, लेकिन वो आपको लेके आनी होगी। नकारात्मक विचारों को अपने से दूर रखें। प्रतिदिन कम से कम एक पृष्ठ किसी प्रेरक पुस्तक की पढ़ें। अपना समय जो है ना, वो पॉजिटिव बुक्स को पढ़ने में लगाएं। अपना जो समय है पॉजिटिव लोगों के साथ लगाएं। ये बहुत जरूरी चीज है। मैं हमेशा हर बंदे को ये बात बोलता हूं, आपके फैमिली मेंबर, आपके भाई बहन, दोस्त, रिश्तेदार, डाउनलाइन, अपलाइन, कई बार अपलाइन भी नेगेटिव होती है, बहुत होती है। आप थोड़ा सा ग्रो करो, अपलाइन को जेलसी हो जाती है, ठीक है। आपकी क्रॉस लाइन, जो भी दुनिया संसार के अंदर आपके साथ नेगेटिव टॉक करता है, कंप्लेनिंग करता है, उसको बाय बाय टाटा। मेरे कई घर के लोग हैं, कई रिश्तेदार हैं, कई दोस्त हैं जो नेगेटिव हैं। आप मानोगे जिस दिन मुझे ये समझ आया कि ये नेगेटिव है, मैं उनसे काम काज की कोई बात नहीं करता। मिलता हूं, दुआ सलाम नमस्ते और घर परिवार सब बढ़िया, बस इसके अलावा बात नहीं करनी, क्योंकि मुझे पता है मैं 1 मिनट इसके पास खड़ा हुआ, उसने बोलना कुछ नहीं यार, बहुत महंगाई हो गई है, गुजारा नहीं चल रहा यार, परेशान हूं यार, मैं तो दिल करता है सुसाइड कर लूं। उसने करना नहीं, मेरे को करवा देना है। सोच के दूर रहो। सकारात्मक सोच के लाभ लक्ष्य को प्राप्त करने में और सफलता प्राप्त करने में मदद करता है। पॉजिटिव चीज, जैसे मैंने अभी बताया, आपको कामयाबी, आपके टारगेट प्राप्त करने में आपकी मदद करता है। सफलता तेजी से और अधिक आसानी से प्राप्त होती है, तेजी से और आसानी से प्राप्त होती है। जहां आपको ज्यादा मेहनत लगी थी, जैसे मैंने भी बताया, जब आप पॉजिटिव हैं तो लोग चल के आते हैं आपके पास। आपके साथ हुआ भी होगा ऐसा, आप में से कई लोगों के साथ हुआ। जब आप पॉजिटिव रहते हो ना, तब लोग आपको फोन करते हैं, सर आपका नंबर मिला सर, ये आईएमसी के बारे में जानना है सर, क्या है? होता कि नहीं होता ऐसा? होता है ऐसा। लेकिन जब आप नेगेटिव हैं तो जो है वो भी चले जाते हैं। आसानी से सफलता तेजी से मिलती है आपको अधिक खुशी और ऊर्जा मिलती है, साथ ही में अधिक आंतरिक शक्ति भी मिलती है। जब पॉजिटिव होता है तो मन खुश सा रहता है यार, एकदम बॉडी लैंग्वेज ही चेंज हो जाती है, जिंदगी अच्छी लगती है, जिंदगी अच्छी लगती है, खुशी खुशी
हो आप, सब खुशी खुशी लोगों से बात करते हो, आप पॉजिटिव बात करते हो, और क्या हाल चाल, अपनी बॉडी में अलग चीज नजर आती है। लेकिन हमेशा याद रखें, सकारात्मक सोच तभी काम करती है जब आपके पास हो एक लक्ष्य। मैं आपको दिल की बात बताता हूं, कुछ दिन पहले मेरा बिजनेस थोड़ा सा डाउन गया, सबका गया पीछे थोड़ा समय पहले। मैं अपने आप से बात कर रहा था बैठा, मैंने कहा कुणाल तेरे टारगेट खत्म हो गई, जो चीज तेरे को चाहिए थी सब मिल गई, गाड़ी घोड़ा घर परिवार सब मिल गया, इसी वजह से तेरा बिजनेस डाउन हुआ 2 महीने में। प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं मैं दोबारा से खड़ा हुआ, एक नए लक्ष्य बनाया। आप मेरी फेसबुक पे भी पिछले 1.5 महीने में अगर आप मेरी वो देख रहे हो ना सोशल मीडिया पे, मैं बड़ी पॉजिटिवली अपना एटीट्यूड वर्किंग सब चीजें डाल रहा हूं। मेरी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो गई क्योंकि मैंने एक नया लक्ष्य बना लिया, एक नहीं कई लक्ष्य बना लिए। मैंने गाड़ी चूज करी, मुझे कौन सी चाहिए, पोस्ट फेसबुक पे डाली, अनाउंस कर दी, ये आएगी ये आएगी। मैंने अपने लक्ष्य बना लिए, और जैसे मैंने लक्ष्य बनाए हलचल होनी शुरू होगी। पिछले महीने मेरा बिजनेस 20% ग्रोथ में गया, जो लेवल एक ऐसा लेवल था जो मेरा हो नहीं रहा था। एक बीवी नहीं डला, ऑटो मोड में हो गया। और मैंने क्या किया, 2 चीजें करी, एक नया लक्ष्य बनाया, जो पहले वाले तो सारे पूरे हो गए थे, एक नया लक्ष्य बनाया और पॉजिटिव ऊर्जा को उसकी तरफ लगा दिया। कुछ नहीं, ट्रस्ट नहीं, कुछ नहीं, कुछ नया नहीं किया, काम तो मैं पहले। अरे यार 2 चीज होती है, देखो, एक रो के काम करना, मजबूरी में जाना, हंस के जाना, एक हंस के जाना, खुश होके जाना, पॉजिटिव होके जाना, वो आपको रिजल्ट दिलवाता है। अपने आप चीजें होती है भाई साहब, इस एनर्जी के साथ निकल के देखो, जो आपका टारगेट है, चेयरमैन मेंटेन करना है, इन्वेस्टर करना, जो भी है, ऑटोमेटिकली होता है। वो कायनात, वो दुनिया लेके आती है वो सारा सिस्टम। और जब पहले मेरे डर ऐसे अंदर से होते, पता नहीं यार मेरा इस बार क्या मेंटेन होगा, नहीं होता, कोई लक्ष्य नहीं है। कुदरत भी सोचती है इसको चाहिए क्या, इसको मोटरसाइकिल चाहिए था दे दिया, कार इसको इसके दिमाग में है नहीं, इसको चाहिए नहीं तो बस ठीक है, इसका सिल्वर गोल्ड मेंटेन हो गया, बहुत है, हाँ? इसकी जरूरत ही नहीं है। इसके दिमाग में नहीं आ रहा कि मेरे को अपने बच्चों को फॉरेन में पढ़ाना है, इसके अंदर ही नहीं है कि मुझे बड़ा घर चाहिए। बताओ किसके अंदर है? दिल पे हाथ रख के बताना कि ये चीजें अंदर आती है, नहीं आती। कोई पूछ ले तो हाँ यार मैं भी चाहता हूं बच्चों को, नहीं आती। अंदर लेके आओ ये चीज, बच्चों को अच्छी एजुकेशन दिलानी है, बच्चों के अच्छे घर में शादी करनी है, बड़ा घर बनाना है, बड़ी गाड़ी लेनी है, ये चीज लेके आओ। वो जो चीजें आएंगी फिर बॉडी में करंट आना शुरू हो जाएगा। लक्ष्य बनाओ सब लोग, प्रतिबद्धता। ये लक्ष्य बना लिया तो इस लक्ष्य के पास ऑप्शन नहीं है कि वो पूरा ना हो। अगर आपने ठान लिया कि मेरे को क्राउन प्रेजेंट बनना है, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको बनने से रोक सके, बनोगे आप। प्रेरणा, प्रेरणा। अब वो लड़का खड़ा हुआ है, किसकी तरफ देख रहा है? सुपर हीरो की तरफ। सुपर हीरो दिखाया हुआ ना। आपकी प्रेरणा कोई भी कंपनी के जो भी टॉप लीडर्स हैं, आपके अपलाइन की बात नहीं करता, जिसको भी आप एक, चाहे वो क्रॉस लाइन में हो, चाहे वो आपके ऊपर अपलाइन में हो, किसी को भी अपना एक प्रेरणा हो, उसको फॉलो करना शुरू करो। वो कैसे बात करता है, वो कैसे काम करता है, वो कैसे टीमों को संभालता है, कैसे वर्किंग करता है, कैसे उसका एटीट्यूड होता है, उसको देखना शुरू करो, फॉलो करना शुरू करो। आप वैसे बनने शुरू हो जाओगे। मैं जब छोटा था तब हमें पढ़ाया जाता था कि एक व्यक्ति थे धीरू भाई अंबानी जी, वो 100 रुपए कमाते थे, उसमें 50 रुपए की जाके 5 स्टार में चाय पीते थे। जब मैंने ये बात पहली बार पढ़ी तो मेरे मन में पता क्या विचार आया? मैं कहा दुनिया का सबसे बेवकूफ आदमी था कि 100 रुपए कमाए और 50 रुपए चाय पे खर्च कर दिए। बेवकूफ आदमी नहीं, नहीं, वो 50 रुपए ने खर्चे नहीं, इन्वेस्टमेंट करिए। वो वहां पे जाके क्या करते थे? वहां पे जाके लोगों के बीच में बैठते थे, चाय पीने के लिए। अब वो 5 स्टार में, उस जमाने की बात कर रहा हूं,
आज 5 स्टार में चाय पीनी 500-1000 रुपए से 1000 रुपए से कम नहीं होगी। उस समय पे आप चाय पीने वहां पर जा रहे हो 5 स्टार के अंदर, तो कैसे लोग होंगे वहां पे जो चाय पीने वाले होंगे? सब बड़ी सोच वाले, बड़े बिजनेसमैन, बड़ी सोच वाले। आप उनके बीच में जाके चाय पी रहे हो, तब आप उनके विचारों को लेते हो और वैसी सोच आपकी बढ़ेगी और आप आगे जाओगे। ये उनकी इन्वेस्टमेंट की गुरु बनना है। अगर ये बात बड़े ध्यान से सुनना, अगर आपके दायरे में आपसे नीचे के लोग हैं, माफ करना, आपसे नीचे के लोग हैं, तो आप अपना नुकसान कर रहे हो, उनका फायदा कर रहे हो। और अगर आपके सर्कल में आपसे ऊपर के लोग हैं, तब आप अपना फायदा कर रहे हो, क्योंकि आप उनसे उनके विचार, उनकी पॉजिटिविटी, उनकी सोच लेके आ रहे हो। सब चीजें ले लो, खींचता है सर, ये चुंबक है। आप रहो 4 कामयाब लोगों के बीच में। मैं सत्यम सर के साथ रहता हूं, मैनेजमेंट के साथ रहता हूं डे 1 से। प्रैक्टिकली मुझे उनका कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो मेरे साथ हेल्प नहीं कर सकते फील्ड में आके, लेकिन मुझे सिर्फ और सिर्फ उनकी संगत ही बहुत है। मुझे उनकी संगत ही बहुत है मेरे को आगे जाने के लिए, बहुत है। बड़े लोगों के बीच में रहो, उनकी विचारधारा में रहो। हम जैसी सोसाइटी में रहते हैं ना, हमारे बच्चे, हमारी फैमिली, आप जैसी सोसाइटी में रहोगे, जिन लोगों के बीच में रहोगे, वैसे ही बोलना, वैसे ही सोचना आप शुरू कर दोगे। अपनी सोसाइटी चेंज करो, प्रेरणा लो, सचेतन मन को हमेशा चेतना में रखो, बुझने मत दो इसको। मेरा यकीन करिए, ये व्यक्ति को जानते हैं, निक यूजेसिक। जो लोग बोलते हैं कि मेरी किस्मत खराब है, वो इसको देख लो। इस व्यक्ति का एक पोस्ट आया था, इन्होंने लिखा था, मेरा यकीन करिए, उम्मीद खोना हाथ पांव खोने से कहीं अधिक बुरा है। उम्मीद खोना, इस व्यक्ति के हाथ पांव नहीं है मेरे भाई, नहीं है। और ये व्यक्ति स्विमिंग भी करता है, आपने देखा होगा इनको सोशल मीडिया पे, ये हर काम कर लेता है ये आदमी। तो ये आदमी ने कहा था कि उम्मीद खोना, यकीन मानो, हाथ पांव खोने से ज्यादा बुरा है। और आप लोगों के पास तो सब कुछ है भाई, हाथ पांव, दिमाग, आंख, सब कुछ है, सोचने विचारने की शक्ति, सब कुछ है। उम्मीद मत खोना, बल्कि उम्मीद को और बड़ा करना, सब चीजें काम करेंगी आपको। जब भी आपको अपने सपने को छोड़ने का मन करे, कभी लगे ना यार बस अब नहीं होता मेरे से, बस सोचता हूं छोड़ दूं, जब भी आपको अपने सपने को छोड़ने का मन करे, तो आप खुद को एक और दिन, एक और सप्ताह, एक और साल काम करने के लिए मजबूर करें। कभी कभी मन में आता छोड़ देता हूं यार, मैं चल वो दुकान चलाता हूं, आता है कभी मन में विचार, तब अपने आपको मजबूर कर, नहीं बेटा, एक और दिन, एक और हफ्ता, एक और साल मुझे देना है, साबित करना है अपने आप को। और आपको आश्चर्य होगा यह देखकर कि जब आप हार नहीं मानते तो क्या होता है, आपको विजय प्राप्त होती है। आपका हार ना मानने का जो आपका एटीट्यूड है, वो आपको जीत दिलवाता है। जब भी हार आने लगे, समझाओ अपने मन को, नहीं करना है, एक हफ्ता, एक महीना, एक साल और दिया तेरे को, करना पड़ेगा तेरे को, खुद को बोलिए ये बातें और होगा। तो दोस्तों, आज का सेशन बहुत मजेदार रहा। गुड आफ्टरनून। उम्मीद करता हूं कि जो आज हमने इस सेशन में बातें करी, इसको आप अपने जीवन में अप्लाई करोगे। ट्रस्ट मी, मैं सीरियसली बता रहा हूं कि इस चीज ने, इस पॉजिटिविटी ने सब बड़े लोगों को बनाया, सब बड़े लोगों को बनाया। मैंने इसको बड़ी गंभीरता से अपने जीवन में अप्लाई किया और मुझे पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले हैं। दुनिया की ऐसी कोई चीज नहीं है जो पॉजिटिविटी से हासिल ना हो सके। सो थैंक यू सो वेरी मच। आज बहुत मजा आया आप लोगों से मिलके, और उम्मीद करता हूं कि आज के सेशन को आप अटेंड करने के बाद आप इसे सीखेंगे, अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करेंगे, और अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी अपलाइन के लिए, टीम के लिए, कंपनी के लिए, और हमारे प्यारे देश का नाम रोशन करेंगे। थैंक यू सो वेरी मच। गुड आफ्टरनून। थैंक यू सो मच। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए कुणाल के लिए, और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आगे आए और कुणाल जी से आशीर्वाद ले लें। आज का
वाले प्रोग्राम में इनका यहाँ पर मौजूद होना, सारे चेयरमैन एंड लीडर से रिक्वेस्ट करूंगा वो लोग सभी आगे आ जाएं प्लीज। राइट, और पर्सनल फोटोग्राफ नहीं, अभी यहाँ पे एक बहुत बढ़िया फोटोग्राफ यहाँ सामने चल रहा है, उसको लेना एक बारी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सारे चेयरमैन एंड अब प्लीज आगे आ जाइए Good और answer. टेबल को बिल्कुल छूइएगा मत। Good answer. पॉजिटिव लोगों के बीच में रहो, पॉजिटिव लोगों के बीच में रहो। Positive. ये पॉजिटिविटी और जो